नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वन शॉट वीडियो में त्रिकोणमिति के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, ले प्रभु का नाम, शुरू करते हैं अपना काम। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है tan a बराबर होगा और आपके सामने दिया गया है 4 ऑप्शन। तो हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि tan a का जो वैल्यू होगा वो cot 90 डिग्री माइनस a के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा इधर, तो इधर बच जाएगा मेरे दोस्त सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 दो वैल्यू का होता है। एक पहला तो है कि tan 30 डिग्री और दूसरा है cot 60 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ तो हमको दिया गया है π/3 में। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है ये तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर हमको चाहिए tan और cot में, तो एक और डी तो होगा नहीं। अब बच गया आपके सामने ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे tan 180 डिग्री बटा 6। अब 180 को 6 से भाग दीजिएगा तो बच जाएगा कितना, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है 1/√3। अब आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है tan 60 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे था tan 30 डिग्री और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan 60 का वैल्यू होता है सिर्फ √3। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान है, यानी कि 4 ऑप्शन है, बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 हमको दिया हुआ है और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये भी उसी फार्मूले पे बनेगा जो कि आपके पहले बताए हैं। कौन सा फार्मूला, तो याद कीजिए, जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से वही बात करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इधर पहले से कौन है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा अकेले बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अब ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि 9 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 9 आपको दिख रहा है और यहाँ भी 9 है, तो इन दोनों से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। जब 9 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 9 कॉमन हो गया और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 9।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कोस a किसके बराबर होगा? तो देखिए a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है और हमसे क्या पूछा है? कॉस a का वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि ये b इसके साथ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos a का वैल्यू बताना है तो a की जगह हम रख देंगे क्या? 90 डिग्री माइनस b, तो cos 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे एंगल a दिया हुआ है और यहाँ पे b आ गया है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी कि साइन b। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा बराबर होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 3 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले तो ये सोच लीजिए, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90/3। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है इधर मल्टीपल में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 90/3। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू है 30 का 90, ये 3 से तो कटेगा ना, 30 का 90, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आ गया है, लेकिन हमसे तो पूछा है कि कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का जगह पे हमको लेना है 30 डिग्री, तो यहाँ ले लेंगे कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हम कॉमन ले लेंगे 8, यहाँ भी देखिए 8 है और इसके साथ भी 8 है, तो इन दोनों से हम 8 को कॉमन ले लेंगे। जब 8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 1, यानी कि इसका फाइनल जो आंसर आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान कौन सा है? यानी कि बताना है कि इसमें से tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पीछे वाले जैसे ही क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दे दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या होगा? तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि इस दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना होगा। या तो आप चेंज कर लीजिए साइन स्क्वायर 40 को, या आप चेंज कर लीजिए साइन स्क्वायर 50 को। तो देखिए कैसे करते हैं हम। हमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। ये जो साइन स्क्वायर 50 है हम इसको चेंज करेंगे। तो ये चेंज कैसे होता है? तो देखिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह 40, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर 50 डिग्री है वो कोस स्क्वायर 40 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए थीटा का जगह क्या है? 40 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो 1 ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है यदि cos a बराबर x है तो sin a का मान x के पदों में क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे,
इसके लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे हमको थीटा का जगह ए दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर ए को उधर रखेंगे तो उधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बराबर, ये जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो इधर क्या हो जाता है रूट में, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब हमको कोस ए का वैल्यू दिया हुआ है x, तो कोस ए के जगह पे हम क्या रख देंगे x, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम ले लेते हैं √3 सेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ये जो √3 है आपके गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि सेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बनेगा। तो देखिए √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो हमको √3 को उधर लेकर चले जाना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3। और हम जानते हैं कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, तो इसीलिए ये जो है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन आपका है ये इस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अलग ब्रैकेट में है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अलग है। इसको देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है और इधर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो इसका वन शॉट वीडियो हम बनाए हैं इस चैप्टर का, जिसमें पूरे कंसेप्ट, पूरे एग्जाम्पल, पूरे फार्मूले बताए हैं, उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, इंटू यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है और ये नीचे है तो ये दोनों कट जाएगा, तो अब बचेगा कौन, सिर्फ 1, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कोस स्क्वायर 59 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें हमको किसी न किसी एक को चेंज करना होगा, तो हम नीचे वाले को चेंज कर लेंगे या ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 59 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 31 डिग्री। अब 31 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59, यानी कि 90 माइनस 59 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 59 डिग्री बटा नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे है साइन स्क्वायर 90 माइनस 59, तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह कितना है 59 डिग्री, तो नीचे भी हो जाएगा कोस स्क्वायर 59 डिग्री, और ऊपर नीचे अब सेम आ गया, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है
tan पाई बटा 2 का मान क्या होगा। तो tan पाई बटा 2 का मान बताना है तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है। बताना क्या है, तो बताना है tan पाई बाई 2। तो पाई की जगह 180 ले लेंगे, तो tan 180 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से जब कटेगा 180 तो हो जाएगा 90। तो यहाँ से आ गया tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें कहा गया है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा बराबर √3, और इस 2 को उठा के इधर लेके चले जाएंगे बराबर के उस साइड। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बराबर √3/2। और हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू और sin 60 डिग्री का वैल्यू किसका किसका, cos 30 डिग्री का वैल्यू और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि sin थीटा बराबर 12/13 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो है देख लेते हैं कि sin थीटा बराबर 12/13 है। तो sin थीटा बराबर होता क्या है, तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ऊपर वाला हो गया परपेंडिकुलर और नीचे वाला हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। अब हमको एक डाटा और है जो कि निकालना है बी यानी कि बेस। तो बेस कैसे निकालते हैं, तो बेस निकालने के लिए हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेते हैं। तो एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 यानी कि 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 25 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि जो बेस है बी उसका वैल्यू आ गया 5। हमको बताना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटा कर्ण। तो बेस का वैल्यू कितना आया है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया cos थीटा बराबर 5/13, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान है, यानी कि इस थीटा का मान हमको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि √3 सेक थीटा बराबर 2 दिया है। अब इस √3 को उठा के इधर फेंक देना है बराबर के उस साइड। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना के रूप में है, तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 2/√3 होता है। और किसका वैल्यू होता है ये आपको बताना है कमेंट में। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ से हम 8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 8 × 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो मान बताइए। किसका मान बताइए, यहाँ पे छूट गया है तो हमको मान बताना था, हो तो कोस थीटा का मान बताना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है,
और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर बी और नीचे हो जाएगा एच। हमको यहाँ से निकालना है बी यानी कि बेस। तो बेस कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 16। तो यहाँ से हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, यानी कि बेस का वैल्यू आ गया 4। हमको बताना है कोस थीटा का वैल्यू। तो कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आया है, तो बेस आया है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए √2 कोस थीटा बराबर 1 है, तो हम √2 को उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/√2, 1/√2। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री, क्योंकि कोस 45 डिग्री का वैल्यू ही 1/√2 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो थीटा है वो 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन बार बार आ गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको रट लेना है दम कि इसका आंसर क्या होता है। तो 9 कॉमन हो जाएगा और अंदर बच जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ जाएगा 9। पीछे भी इसका क्वेश्चन कराए हैं 2-3, अभी यहाँ पे भी मिल गया है तो यहाँ पे भी करा दिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। अब जब 15 कोट ए बराबर 8 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोट ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8/15। और कोट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब। अब हमको यहाँ से सबसे पहले निकालना होगा एच यानी कि हाइपोटेन्यूज, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो एच कैसे निकालते हैं, एच निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो देखिए पी हमारा है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये आता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 289, और 289 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 17, यानी कि एच का जो वैल्यू है वो आ गया 17। हमको बताना है वैल्यू साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज अभी निकाले हैं 17, तो इसका जो फाइनल आंसर है 15/17 हो जाएगा। और 15/17 आपके ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिख रहा है, तो ये सही जवाब होगी। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 tan 60 के बराबर होता है। तो यहाँ से तो tan खत्म, तो बचा कौन, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें कहा गया है कि यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ भी देखिए √2 कोस थीटा बराबर 1 है, तो कोस थीटा को रहने देंगे और √2 को उधर लेके चले जाएंगे। जब उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब जब 1/√2 हो गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा है वो कोस 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोस 45 डिग्री का वैल्यू ही क्या होता है 1/√2। ठीक है, आगे हो जाएगा क्या, तो यहाँ से कोस कोस खत्म, तो बच गया थीटा बराबर 45 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा।
तो अब हमको यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तभी एक फार्मूला जनरेट होता है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर 72 को। साइन स्क्वायर 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर 72 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में से जब 18 घटेगा तो 72 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 18 डिग्री। तो अब आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू तो आ गया कोस स्क्वायर 18। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या? 1। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कहाँ बताए हैं? ये फार्मूले वाले कंसेप्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है यदि सेक ए बराबर 5/3 है तो tan ए का मान क्या होगा? तो देखिए सेक ए बराबर हमको दिया है 5/3, लेकिन सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से? क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो tan ए का मान क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ सेक ए का वैल्यू 5/3। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो 5 हो गया h और b का वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे p। तो p कैसे निकलेगा? तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को घटा देंगे। तो h का वैल्यू कितना है? तो h का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 25 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 9। तो 25 माइनस 9 करिएगा तो आ जाएगा 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेगा तो ये आ जाएगा 4, यानी कि p का वैल्यू आ गया 4। हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए tan ए का मान। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि p बाई b। तो p कितना है? तो p अभी निकाले हैं 4, और b आपका कितना है? तो b हमारा 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये दोनों किसके बराबर होगा? तो इसके लिए तो आपको 2 फार्मूला याद रखना है। कौन कौन फार्मूले? तो पहला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए किसका? तो हमको वैल्यू चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि 1 और ये tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो जब tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इधर कौन बच जाएगा? सेक स्क्वायर अकेला बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से बात ये क्लियर है। दूसरा बात है कि दूसरा नीचे जो कहा गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 है और ये कोट स्क्वायर थीटा है, तो इसको इधर ले चले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब जो ये आपके सामने दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1 बाई साइन स्क्वायर को उठा के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो कैसे होगा? देखिए यहाँ से करेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। अब यहाँ से देखिए ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो हम बताए थे कि साइन थीटा बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा?
टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि पाई का वैल्यू क्या होता है। तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 180 बटा 4, जो कि आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। यानी कि ऊपर में कहा गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा नीचे में कहा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं मेरे भाई? लिख देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ऊपर में तो आ गया 0 और नीचे में आ गया 2। तो 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में कहा गया है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम बता दें कि इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। या तो आप साइन 18 को चेंज कर लीजिए या आप कोस 72 को चेंज कर लीजिए। तो देखिए हम नीचे वाले को चेंज करते हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? साइन 18 डिग्री, तो सेम रहने दिए हैं। नीचे है कोस 72 डिग्री। कोस 72 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 18 घटाइएगा तो 72 ही आएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे, ऊपर है साइन 18 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे देखिए आपका लिखा हुआ कोस 90 माइनस 18, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा के बराबर। लेकिन थीटा का जगह क्या है? तो थीटा का जगह 18 है, तो नीचे आ जाएगा साइन 18 डिग्री। तो लिख देंगे साइन 18। अब ऊपर में भी ये साइन 18 है, नीचे में भी साइन 18 है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? सिर्फ 1। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 35 ये फिर से रिपीट है मेरे दोस्त, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें कहा गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है? साइन ए बराबर 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा पर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऊपर वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमको यहाँ से निकाल लेना है बेस, यानी कि बी का वैल्यू। बेस कैसे निकालेंगे? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हमारे यहाँ से बेस आ जाता है। यहाँ एच का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। बी का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा √7, यानी कि बी का जो वैल्यू है बेस का वो आ गया √7। हमको चाहिए कॉस ए, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? तो बेस आया है √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, यानी कि फाइनल आंसर इसका √7/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें कहा गया है 1/√3 किसके बराबर होता है? तो 1/√3 किसके बराबर होता है, ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका हम पीछे भी रिपीट कर चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो ये किस किस का वैल्यू 0 होता है? तो पहला साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और दूसरा कोस 90 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहा गया है tan ए किसके बराबर होता है? तो याद रखिए कि tan थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा tan ए। आगे है क्वेश्चन 40, जिसमें कहा गया कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन थोड़ा खतरनाक है, तो इसको हम चारों को सोल्व करना होगा। तो पहला ऑप्शन अगर सोल्व करते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ऊपर है, नीचे है 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए।
अब 1 प्लस कोस स्क्वायर का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा नहीं। दूसरा जो ऑप्शन आपके है 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर का ए का कोई फार्मूला हम नहीं बताए हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, चेक करते हैं। ऊपर में लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ऊपर तो हो गया 1। नीचे है यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और 1 वाई साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 वाई साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता क्या है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो अब 30 डिग्री के जगह पे 1/√3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू 1/√3, 2 इंटू 1/√3, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर। और जब 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा इसका, तो क्या आ जाएगा 1/3, तो इसको हम हटा के ले देते हैं 1/3, 1/3, और इसको एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले को देखिए पहले सॉल्व करते हैं, तो नीचे एलसीएम लेंगे 3 और 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4/3 आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर है 2/√3 और नीचे हो गया 3 एकम 3 प्लस 1 4/3। अब इसको कर देंगे 4/3 को लेकर ऊपर चले जाएंगे, 4/3 को लेकर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। यहाँ से जब हम काटेंगे तो √3 से ये 3 √3 बार में कटेगा और नीचे 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, तो आ जाएगा इसका √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 1/√3 पहले तो होता है tan 30 का वैल्यू और दूसरा होता है cot 60 डिग्री का वैल्यू। अब इन दोनों ऑप्शन में से जो है उसको सही कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये तो होगा नहीं, बच गया 2 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप जब चेक कीजिएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका tan 30 डिग्री के बराबर। ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो पीछे जो क्वेश्चन था सेम यही था, लेकिन वहाँ पे दिया गया था कि कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है। बाकी सब ऑप्शन सेम था, बस थीटा का जगह ए दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या था, आपको इसका जवाब कमेंट में अभी तुरंत देना है, दे दीजिए कमेंट में जवाब क्या था। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया है साइन थीटा बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा है 1 कोसेक थीटा, तो यही ऑप्शन होगा बी सही जवाब, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा के उल्टा होता है। आगे है 45 नंबर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि सेक 45 और कोसेक 45 इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होता है √2 होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन है, सेक 45 है कि कोसेक 45 है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1 साइन 45 है, तो हम कोसेक 45 को तो लिख ही सकते हैं, कोसेक 45 डिग्री को लिख सकते हैं 1 साइन 45 डिग्री, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ऊपर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, जब ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 और नीचे 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 2। तो ये 2 से 2 तो ख़त्म है, तो बच किया गया ऊपर में 3 नीचे में -1, यानी कि इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा -3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें कहा गया 2 sin 38 डिग्री यानी कि 2 sin 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं कोस 52 डिग्री को। तो कोस 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, तो ये फॉर्मेट में आ गया कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 38 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोस 52 डिग्री साइन 38 डिग्री के बराबर होता है। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 साइन 38 डिग्री सेम का सेम रहने दिए हैं, नीचे में है नीचे में है कोस 52 जो कि साइन 38 डिग्री के बराबर है। तो ये साइन 38 कट जाएगा, तो ऊपर में बचा क्या, सिर्फ 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें कहा गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1y साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1y कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1y कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1y साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए बटा 1। तो ऊपर में है कोस स्क्वायर ए और नीचे में है साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कहा गया सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो ऊपर वाले को तो छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, ऊपर में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो कि कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब सीधे इसका उल्टा है, देख लीजिए आप, इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर है सेक स्क्वायर ए जिसको हम लिख सकते हैं 1y कोस स्क्वायर ए, नीचे है कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1y साइन स्क्वायर ए। अब 1y कोस स्क्वायर को हम ऊपर रहने देंगे और नीचे है 1y साइन स्क्वायर ए, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा 1y कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा 1, इस तरीके से। अब ऊपर में है साइन स्क्वायर ए, नीचे में है कोस स्क्वायर ए, तो ये टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद और भी 5 क्वेश्चन हम लिए हैं, 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम ले लिए हैं क्योंकि छोड़ देना ठीक बात नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर को हम सेम रहने देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेम यही डाटा आया कि नहीं आया, सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए सेम यही डाटा है। तो जब सेम यही डाटा है तो यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें कहा गया 2 साइन 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले को। तो हम नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। नीचे वाले क्या लिखा है, कोस 52 डिग्री। कोस 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 38 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 38 घटाइएगा तो 52 ही बचेगा। तो ये दोनों बात में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब 90 में से 38 घटाइएगा तो ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, यानी कि साइन 38 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऊपर में लिखा हुआ 2 साइन 38 डिग्री और नीचे में लिखा है कोस 52 डिग्री, लेकिन कोस 52 डिग्री किसके बराबर है, तो साइन 38 डिग्री। तो हम नीचे लिख सकते हैं साइन 38। तो साइन 38 से 38 कट गया तो बचा कौन, 2, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि कोस थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे कि कोस थीटा जो है वो कोस 30 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि कोस थीटा √3/2 के बराबर है, तो √3/2 कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए का मान क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं, तो इसका जवाब आपको भी कमेंट बॉक्स में देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया साइन π/4 माइनस कोस π/4 का वैल्यू क्या होगा। तो पाई तो याद रखिए कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो π/4 कितना हो जाएगा 180/4 यानी कि 45 डिग्री के बराबर। यानी कि क्वेश्चन में सीधा सीधी ना कह के उल्टा कह दिया है, लेकिन कहा क्या है कि साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों सेम डाटा लिखा हुआ है और दोनों का वैल्यू भी सेम होता है। तो वैल्यू होता है साइन 45 का 1/√2 और कोस 45 का भी 1/√2। तो यहाँ से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेगा कौन, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें कहा गया है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है सिर्फ, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको लेना है वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा और -1, तो इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में अपने आप हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इधर रखना क्या है, तो इधर हमको सिर्फ यही दोनों रखना है। तो अब बचा कौन, बचा -10 स्क्वायर थीटा, इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम इस चैप्टर के टोटल 55 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों, और जय हिंद मेरे फ्रेंड्स।